भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद पवन ने यहां हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए और इनके दिमाग में एक इच्छा जागी कि वह पर्यावरण के प्रति कुछ दिलचस्पी लेकर आगे बढ़ेंगे, तो पक्षियों से भी प्यार जाग उठा। पृथ्वी पर जीने का अधिकार सबको है। लाखों करोड़ों पक्षी भी अपना जीवन इसी पृथ्वी पर व्यतीत करते हैं। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहकने की आवाजें सभी को मंत्रमुग्ध जरूर कर देती हैं, लेकिन आजकल तेजी से काटे जा रहे पेड़ों के चलते पक्षियों को भी अपने रैन बसेरे ढूंढने को मजबूर होना पड़ता है। दूसरी तरफ बिजली की ऊंची ऊंची लाइनें और पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले मांझे के प्रयोग में पक्षियों की उड़ान पर खतरा बन रही है। इसके चलते काफी संख्या में पक्षी घायल हो रहे हैं और इन पक्षियों को बचाने के लिए सोनीपत पुलिस में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पवन कुमार ने एक ऐसी मुहिम चलाई है जिससे सुनकर सब पवन पर नाच कर रहे हैं, जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है। आप तो भारतीय सेना में थे। मैं पहले पर्यावरण पे काम करने लगा था, जैसे पेड़ पौधे लगाने लगा था, तो वहाँ घायल पक्षी हमारे को मिलते थे। उन घायल पक्षियों को देख के, जैसे पहले मेरे पास एक मोर आया था तो उसको घर में रखा था, तो उसको देख के और मेरे को पता था कि पक्षी भी हमारे पर्यावरण का एक अहम हिस्सा है। तो तब हम पर्यावरण बचाते हैं, तो पेड़ लगाते हैं, तो पक्षियों को भी बचाना, हम पर्यावरण बचाने के तभी हमारा पर्यावरण बचेगा जब हम पक्षियों को भी बचाएंगे। कितने मोर आपके पास यहाँ पर हैं और किस हालात में हैं? अभी हमारे पास कुल 22 मोर और मोरनी है और 4 बाज और एक सफ़ेद चील है जो लुप्त होती प्रजाति है, जो बिजली का करंट लगने के कारण आई थी। और उनमें से कम 8 मोर बिल्कुल जो घायल थे और वो अब स्वस्थ हो गए हैं। तो 4 मोर हैं जो पैरालाइज है, तो उनको लहसुन और अपनी काली मिर्च देते हैं, जो कि बड़ी प्रभावी है लकवाग्रस्त होगी। अच्छा, कितना आराम हो पाया? उससे ये लगा लो 2 महीने में बिल्कुल फिट हो जाएंगी। अच्छा, यानी कि जो पक्षियों के लिए जो दाना आता है वो मैं अपनी जो सेना से मेरे को पेंशन मिलती है उससे मैं इनका प्रबंध करता हूँ। कौन सी सेना में थे आप? मैं पैदल सेना में था, राजपूताना राइफल्स में। अच्छा, आप कब सेवानिवृत्त हुए और पुलिस में कब भर्ती हुए? मैं सेना से 2002 में सेवानिवृत्त हुआ था, 2003 में यहाँ पुलिस ज्वाइन की थी। कि सेवा करने में कितना आनंद प्राप्त होता? ये मैं इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो पक्षी जब ठीक हो जाता है और वो अपनी उड़ान भरता है खुले आसमान में, तो मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे को इतनी खुशी मिलती है कि शायद मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ जो परमात्मा ने मेरे को ऐसा कार्य जिम्मे लगाया। पेड़ लगाए हैं यहाँ पे पुलिस लाइन में? पेड़ों पे भी घोंसले लगाए हैं। अब घोंसले लगाने की जरूरत नहीं, अब ये सघन पेड़ हो गए हैं तो इन पे अपने आप घोंसले बना लेते हैं। जैसे तोते वगैरह तो वे आते हैं, तो उनको जब देखता हूँ तो बड़ी खुशी मिलती है। क्या संदेश देना चाहोगे लोगों? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा, जब तक हम अपने लिए जीवन जीते हैं तो उस जीवन का कोई आनंद नहीं है। किसी दूसरे पक्षी, किसी जीव के लिए आप जीवन जी के देखो, उसका आनंद ही अलग है। और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, हम अपने आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा शुद्ध वातावरण दे के जाए। हरियाणा पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पवन कुमार घायल पक्षियों के इलाज के लिए हमेशा से ही तत्पर रहते हैं, जिन्होंने अभी तक सैकड़ों की संख्या में पक्षियों की जान बचाने में कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने पक्षी विहार को बनाने में अपनी तनख्वाह से भी लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। पवन की इस मुहिम में सोनीपत पुलिस के कई जवान भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। पवन और उसकी टीम द्वारा घायल पक्षियों के इलाज के लिए पक्षी विहार में दाना पानी और इलाज की उचित व्यवस्था की गई है। जब पक्षी तंदुरुस्त हो जाते हैं तो वह अपनी मर्जी से आसमान की ऊंचाइयों में खुशी खुशी उड़ जाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पुलिस लाइन परिसर में एक पक्षी विहार केंद्र बना रखा है। यहाँ पर काफी मोर जो हैं
वो घायल हैं और उनका इलाज करके यहाँ तंदुरुस्त करने का प्रयास पवन के माध्यम से हो रहा है। और कुछ पक्षियों की ऐसी प्रजातियां यानी कि सफेद बाज भी यहाँ करंट लगकर घायल आया है, उसका भी इलाज यहाँ पर हो रहा है। यह वास्तव में ही सराहनीय कार्य है कि पवन ने अपना जीवन पक्षियों को समर्पित कर दिया है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।